चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को भी ज्वाइन कराइए। और इसके साथ में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, विजडम मिलता है और मेडिटेशन भी होता है। और आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए उसमें, जैसे कि और हम अपने हिसाब से अच्छा दे सके नॉलेज आपको। तो हम आज का सेशन जैसे शुरू करते हैं। पहले के जो हमने 4 चैप्टर लिए हैं, तो फर्स्ट टाइम हमने जो लिया था ब्लेसिंग काउंट करना है, हमें रोज जो भी मिला है उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। और उसके साथ में सेकेंड डे का हमने रॉक का हम लोग ने किया था। तो एक स्टोन लेके हमने जो धरती माता का हमें अबंडेंस में मिलता है उससे हम लेने का है और उसको रोज एनर्जाइज करना है। उसको लेके बहुत सारी अच्छी बातें हमें बोलना है। और उसके साथ में जब भी हम एनर्जाइज हो जाते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो हमें जो भी अच्छी बातें उन्हें सुनाते हैं रात को सोने के पहले, तो वो अपने को धरती माता की और ब्लेसिंग मिलती है। और जैसे कि हमने देखा है कि थर्ड चैप्टर हमारा रिलेशनशिप के ऊपर था, तो उस सारे रिलेशन को हमने धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस दिया है। तो बहुत सारे हम लोग को नॉलेज दिया है, जो हमारे पास सपोर्ट में थे उनको। और जो सपोर्ट में नहीं है उनको भी हमने धन्यवाद करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें हर रिलेशन सिखाता है। और जब भी हम कुछ शिकायत करते हैं तो हमारा 10 गुना हम नीचे गिरते हैं, और फिर हमें जो भी मिलना है वो मिलता नहीं है। पर जब भी हम शिकायत न करके हम अगर शुक्राना करते हैं, तो हमें अबंडेंस में बहुत सारी चीजें मिलती है, भरपूर मिलता है। जैसे कि हम प्रेम चाहते हैं तो प्रेम मिलेगा, शांति चाहते हैं तो शांति मिलेगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन हो तो धन मिलेगा। और हम अगर चाहते हैं बहुत सारा पैसा मिले, जॉब अच्छी मिले और रिलेशन मेरे अच्छे हो जावे, तो वो भी सब मिलेगा। तो ये सब हमने जो पढ़ा है लास्ट टाइम तक अभी तक। और स्वास्थ्य के लिए जैसे हमने बोला लास्ट कल का जो सेशन था कि स्वास्थ्य जो हमें मिला है वो भी अबंडेंस का ही है। वो हमें जो अभी तक मिला है उस स्वास्थ्य जो मुझे जीवित रखता है, तो उस स्वास्थ्य के लिए भी धन्यवाद करना है। तो हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का हमने धन्यवाद किया। हमने बहुत सारी चीजों में धन्यवाद समझा है अभी। तो जो हम ब्लेसिंग बोलते हैं यानी नियमत बोलते हैं, हम लिखते हैं, तो हमें मुंह से बोलना है और कानों से सुनना है और फील करना है। और दिल पे हाथ रख के हमें फील करना है। और विचारों में भी हमें पॉजिटिविटी रखनी है। और जो हम बोलते हैं वो कान सुनते हैं, फील करके हम जब भी लिखते हैं तो हमारी सब इंद्रियां काम करती है और हमें वो जो भी लिखते हैं वो अबंडेंस में हमें मिलता ही है। तो ब्रह्मांड भी सोचता है कि अरे ये तो कितना शुक्राना कर रहे हैं, तो इनको हम प्रकाश को बोल के सब दे देंगे, तो हमें सब मिलता है। और ब्रह्म मुहूर्त का भी मैंने महात्मा बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब भी हम करते हैं तो हमें उससे बहुत फायदे होते हैं। तो सुबह हम जैसे ही 3:30 बजे फ्रेश होके अगर बैठेंगे तो 6 बजे तक, जैसे यानी 3 घंटा पहले, सूर्य निकलने के पहले अगर हम बैठते हैं, तो हम उसमें जो भी बातें हम लिखते हैं उसमें और बोलते हैं, तो ब्रह्मांड सुनता है। और हाथ खोल के अगर हम ब्रह्मांड को बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, ईश्वर, जो भी आपको उनको नाम देना है, वाहिगुरु, यूनिवर्स, और जो भी अपने हिसाब से, अपने रिलीजियस के हिसाब से जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो देख के आप अगर उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि आपको जो भी जीवन में मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। और आज का जो टॉपिक है मनी रिलेटेड है। तो सबको मनी चाहिए, यस, पैसे सबको चाहिए। तो हमें आज यस। देखना है कि
पैसे हम कैसे यूनिवर्स से मांग सकते हैं। यूनिवर्स हमारा पिता है और वो हमें सब देने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें मांगने को आना चाहिए। तो हम कैसे मांगेंगे, आज वो देखेंगे कि हम कैसे मांग सकते हैं। तो जैसे कि आप आज देखेंगे, आपको ये यूनिवर्स ने आपको बड़ी बैग दे दी है, टेबल पे ये बड़ी बैग पड़ी है। पर्स जो बड़ा पड़ा है उसमें पूरे पैसे ऊपर दिख रहे हैं। और यूनिवर्स ने उसके ऊपर स्पार्कल डाला हुआ है, मैजिक का जो स्पार्कल डाला हुआ है। और हमें दिख रहा है कि अबंडेंस में हमारे पास मनी आ गया है, पैसा आ गया है। तो ये हम सब लेना चाहेंगे तो हमें कैसे मिलेगा। तो जैसे कि रोंडा बर्न का ये बुक में, मैजिक बुक में 5वां दिन में बता रहे हैं कि ये जादुई धन है, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। यानी हम जितना शिकायत में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें नुकसान ही होगा। अगर हम शिकायत करते हैं तो गरीबी में जाते हैं। जो भी कोई भी अगर कृतज्ञता करेगा, ग्रैटिट्यूड करेगा तो वो अमीर बनता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हमें अमीरी की तरफ लेके जाएगा, उससे हम अमीर बनते जाएंगे, धन के बारे में हम अमीर बनते जाएंगे। और शिकायत करेंगे अगर धन के बारे में तो हम कोई भी जो भी इसका शिकायत करेगा धन के बारे में तो वो गरीब होता जाएगा। अभी कैसे हम शिकायत करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास जीवन में धन की कमी है तो हमें अच्छी गांठ बात लेनी है कि जैसे भी हम चिंतित होते हैं धन के बारे में, ईर्ष्या करते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, शंकालु यानी डाउट करते हैं और भयभीत होते हैं, अरे मेरे पास पैसा है पर चले तो नहीं जाएगा। अगर हमें ये भयभीत होते हैं और अगर किसके पास, दूसरों के पास अच्छा पैसा है, धन है, गाड़ियां है, बड़ा घर है, तो हमें अगर ईर्ष्या होती है उसके बारे में तो हमारे पास जो है वो रहेगा क्या। तो हमने सोचना है कि दूसरों की भावनाओं को भी हमें समझना है, खुद की भावना को भी समझना है। और ये धन ऐसा नहीं है कि हमारे पास धन जैसा भी है हमें उनका धन्यवाद करना है। 10 रुपए का नोट है तो उसका धन्यवाद करना है। अगर हमारे पास फिर वो 10 रुपया ज्यादा और धन लेके आएगा। अभी हम जब भी खरीदारी करने जाते हैं तो भाजी वाले के साथ, फ्रूट वाले के साथ में अगर हम उनके साथ में गलत बातें बोलते हैं, व्यवहार उनके साथ बराबर नहीं करते हैं और 2-5 रुपए के लिए अगर उनके साथ झगड़ा करते हैं या तो उनको बोलते हैं आप लूट रहे हो, आप ज्यादा पैसा ले रहे हो, तो ये सब नेगेटिविटी है। अगर हम बोलेंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के को भी बोलेंगे ये लूटने का काम करते हैं या हो, तो फिर हमें वो दवाई भी काम नहीं करेगी, वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा और हमारे पास जो है वो भी कम होते जाएगा। तो इसके लिए हमें सोचना है, कभी भी ये नेगेटिव शब्द हमें नहीं यूज करने हैं, बोलना नहीं है कभी भी। और हमें इसके बारे में आलोचना नहीं करनी है। और पैसे को हमें महसूस करना है तो तभी हमें कृतज्ञता के साथ बात करनी है। किसको अगर हम 4 पैसा देते भी हैं तो हमें जताना नहीं है। अगर उनको कुछ दान करते हैं तो भी जता के नहीं देना है। और पैसा एनर्जी है, जब भी हम हैंडल करते हैं तो पैसे में भी एनर्जी है और हम खुद भी एनर्जी है। तो आप सोचो, जब भी आप पैसा देते हैं किसको, कभी अगर आप गुस्से में है या तो कोई भी चीज आपके मन में डाउट है या कुछ भी अगर चल रहा है तो तुरंत आप पैसे को हैंडल मत करिए और ना ही किसको देवे। और अगर बाहर से आपके पास पैसा आता है तो अगर आपकी माइंड की स्थिति जो बराबर नहीं है, वो उस वक्त आपको कुछ गलत दिमाग में चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, चिंता चल रही है, तो तुरंत आप अपने पर्स में नहीं डालें, क्योंकि आप जो एनर्जी से आप पैसे अपने पर्स में डालोगे वही एनर्जी से आपके पास वो पैसा रहेगा। तो आपको कभी भी प्रचुरता नहीं मिलेगी, यानी भरपूर उसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसमें नुकसान होगा। तो अच्छे एनर्जी के साथ पैसा दे और अच्छे एनर्जी के साथ पैसा ले। किसको भी ब्लेस करके पैसा देवे, देने के टाइम में आपको सोचना है कि मैं जिसको दे रहा हूँ उसके घर में बरकत हो गई और बरकत होगी और मेरे घर में भी उसका
और 10 गुना लौट के आएगा। तो ऐसे आप उसको एनर्जाइज करके अगर देंगे तो आपको उसमें हमेशा भरपूर मिलते जाएगा। और अभी आप देखिए कि जब भी आप सोचते हैं धन के बारे में कि आपके पास अभी धन नहीं है या तो वर्तमान समय में आपके पास धन नहीं है, तो आप अगर उसके बाद धन के बारे में जो आपके पास है उसके लिए अगर आप शिकायत करते हैं तो वो जादुई ढंग से आपको भरेगा नहीं, वो आपको और नुकसान करेगा। अगर आप देखेंगे, आप धन्यवाद करके उस पैसे को धन्यवाद करते रहेंगे तो आपको पैसे बढ़ते ही जाएगा और आएगा। तो आपको ये ग्रैटिट्यूड महसूस करना है, फीलिंग करना है, तो हमेशा फील करते रहिए। तो ये इधर ऑथर क्या बोलते हैं कि जब भी किसके पास कृतज्ञता है धन के लिए तो उसे अधिक दिया जाएगा, वो समर्थ होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है यानी ग्रेटिट्यूड नहीं है धन के लिए, शिकायत है, तो उसके पास जो भी है वो सब ले लिया जाएगा। तो ये आकर्षण का नियम है जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो यहाँ पे भी वही लागू होता है। जैसे हमने रिलेशन में देखा कि अगर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं करता है तो उसके सब रिश्ते खराब होते जाते हैं। और जैसे हमने देखा कि अगर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने सेल्फ लव को भी धन्यवाद नहीं करता है तो उसके पास से जो भी है वो ले लिया जाता है। तो हमें स्वास्थ्य के लिए भी धन्यवाद करना है, अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद करना है, और पैसा देने के लिए लेने के लिए एनर्जी हमें पॉजिटिव रखनी है। और आपके पास जब भी आपके पास बहुत कम पैसा है और तभी आप कृतज्ञता महसूस करें और चुनौतीपूर्ण आप करते हैं तो आपके पास पता नहीं कि ये जब भी आपके पास समय बदल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो हमें कृतज्ञता करनी है जब भी हम इस विषय पे आते हैं, तो हमें धन्यवाद करना है। और जब भी आप कुछ मिनट बैठ के आप बचपन के बारे में सोचें कि आपके पास कितना धन था पहले और वो धन आपको कहाँ से आया था। जैसे कि वो टाइम में आपने कभी सोचा भी नहीं था आपकी एजुकेशन के लिए, जैसे माँ बाप ने वैक्सीनेशन दिलाई थी आपको बचपन में, तो वैक्सीन का पैसा किसने दिया था। और आपको बचपन में मौसी लोग ने, मामा लोग ने, मामी ने, जिसने भी कुछ खर्ची दी थी पॉकेट में डाल के, तो वो क्या है, उसको आपने धन्यवाद कभी किया था। स्कूल की फीस आपके माँ बाप ने भरी थी, कभी आपने उसके लिए धन्यवाद किया था। और आपको कपड़े जो मिलते थे और जल्दी जल्दी आप बढ़ रहे थे, आपकी उम्र बढ़ रही थी, आपका शरीर बढ़ रहा था, तो आपके कपड़े बदली होते जा रहे थे हमेशा, वो कपड़े कौन लाता था, तो आपने कभी उसके लिए धन्यवाद किया। और बचपन से लेके आपको अभी तक जो खाना मिलता था, खाने के बारे में आपने कभी धन्यवाद किया। और आप जो मकान में रहते थे माँ बाप के साथ में या तो अभी शादी के बाद हस्बैंड के साथ और उनकी फैमिली के साथ में, तो आपने कभी वो ससुराल वालों को या तो अपने माँ बाप को धन्यवाद किया था कि उस अपने आपको इतना अच्छा घर में उन्होंने पाला और संभाला। और जब भी आप स्कूल में जाते थे तो स्कूल की पुस्तकें, लंच बॉक्स, ये सब मिलता था, माँ आपकी लंच बना के देती थी, डिनर बना के देती थी, तो तभी आपने वो पैसे के लिए सोचा कि कहाँ से पैसे आया। और बच्चों में बचपन में आप छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ पे जाते थे, आपके पिकनिक होते थे, या तो आपको कहाँ पे घुमाने लेके जाते थे आपके रिश्तेदार और मम्मी पापा, तो आपने उनको कभी धन्यवाद किया। आपको इतने खिलौने से लबालब भरते थे माँ बाप को, उनको कभी आपने खिलौनों को धन्यवाद किया, उनके पैसे दिए हुए उनका धन्यवाद किया क्या। तो आपने कभी फिल्म देखी या किधर मैच देखने गए, आपने कितने अपने शौक पूरे किए, अपने दोस्तों के साथ में पार्टियां की, तो तभी आपने उस पैसे के लिए धन्यवाद किया क्या। तो अभी आपने देखना है कि स्वास्थ्य ठीक होने पर, जब भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तभी आप डॉक्टर के पास गए, दवाइयां ली, तो उसको पैसा किसने दिया था, तभी आपने उसके लिए धन्यवाद किया था क्या। तो क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे यानी डेंटिस्ट के पास गए थे, तभी आपने उनको कभी धन्यवाद किया कि आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला और उसके पैसे किसने भरे थे, उस पैसे को आपने धन्यवाद किया। और आपको जो अभी बचपन से अभी तक टूथपेस्ट मिला, घर में क्या क्या मिला, साबुन, शैम्पू, तो उसके लिए आपने कभी धन्यवाद किया था। तो आज आप देखेंगे जो भी है चीजें आपके पास अभी तक और आपने यूज की है पहले भी, शुरू शुरू से लेके बचपन से लेके अभी तक,
आपको उसको धन्यवाद देना है। और आप यात्रा करते हैं तो उसके लिए टिकट लगती है, वो कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं। उस पैसे को आपने धन्यवाद करना है। टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, पानी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आपने धन्यवाद करना है। तो हर चीज में जो पैसे लगते हैं, तो कोई भी चीज मुफ्त में मिली थी क्या? कभी कभी हमें फ्री में भी मिलती है, कोई चीजें गिफ्ट मिलती है, किसी ने हमें ड्रेसेस गिफ्ट में दी होती है, पुस्तकें गिफ्ट में दी रहती है। तो उदाहरण के लिए वो आप याद करिए, और आप उसके लिए हमेशा धन्यवाद धन्यवाद करते रहिए। तो जादुई धन का अभ्यास जारी रखने के लिए आपको देखना है कि $1 का नोट लेना है, या तो जैसे हम इंडिया में हैं तो हमें क्या लेना है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया या 100 रुपए का नोट लेना है। और या तो 100 रुपए का नोट, या तो 50 का, या तो 500 का नोट, या तो 2000 का नोट, जिसके ऊपर भी आप लेके उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दीजिए। और उस पे लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। तो जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो ऐसा आपको एक नोट बनाना है। तो ये नोट पे आप देखना है कि ऐसे आपको ये चिपकाना है। यहाँ पे आपको नोट दिख रहा है, ऐसे आपको ये नोट बनाना है। तो वो उस नोट पे, हाँ, ऐसा लिख के आपको उस नोट को हमेशा जादुई नोट के जैसा आपको यूज करना है। आपको पर्स में रखना है, जेब में रखना है। और सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, और जितना बार भी आप उसको हैंडल करेंगे, दोनों हाथों के बीच में आपको ऐसा एनर्जी देनी है। और उसको बोलना है, इसमें जो लिखा है वो बोलना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 बार धन्यवाद कर लिखना है और बोलना है, महसूस करना है। तो आप जितना बार ये शब्द पढ़ेंगे, आपको आर्थिक समृद्धि मिलेगी, और सचमुच आप उसके लिए फीलिंग में आते हो, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड आप महसूस करते हो। और जितने आप ईमानदारी से ये कार्य करेंगे, और जैसे मैंने वो सब बातें बताई कि हमें किसको पैसा देने के टाइम में कुछ गलत व्यवहार नहीं करना है, बोलचाल हमें अच्छा रखना है, और देने के टाइम में पॉजिटिव एनर्जी के साथ देना है। तो हम जब भी ये सब फॉलो करते हैं, तो यूनिवर्स का लॉ है, यानी जो आकर्षण का नियम है, कि जो हम देते हैं वो हमें सेम रिटर्न में आता है। अगर पॉजिटिव से सब करेंगे तो हमें ईमानदारी से पॉजिटिव ही सब रिसीव होगा। अगर नेगेटिव से करेंगे तो हमें वो भी नेगेटिव से ही आएगा, वो हमें फलेगा नहीं। इसके लिए आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा। आप देखेंगे कैसे चमत्कार होते जाएगा अगर आप ऐसा ये सब फॉलो करते हैं तो। और जैसे आपका धन बढ़ते जाएगा, और आपके इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियों में भी बदलाव आते जाएगा। और आप धन पाके आपको एहसास नहीं था कि अरे कहाँ से धन आ गया। जैसे कि मैंने भी एक बार मैंने देखा था, हम लोग ने जब भी से इस आकर्षण के नियम में आए, हमने ग्रेटिट्यूड किया, धन्यवाद किया, जितना हम लोग धन्यवाद करते रहे और ये नोट बनाया और नोट को एनर्जाइज करते रहे, जब भी हमने ये बातें समझी, तो मैंने देखा हमें भी अबंडेंस में बहुत कुछ कुछ मिलते गया। कभी छोटी मोटी गिफ्ट मिली, कभी कोई चीज किसने हमने खाली मन में सोचा और किसी ने लाके दी, तो अरे ये तो मैं सोच रही थी तो दिया, तो उनको फिर हमने धन्यवाद दिया। और यहाँ तक कि हमारा केबल का भी किसने बिल भर दिया, तो हमें पता नहीं उसको कौन साई का प्यारा था जिसने हमारा वो भर दिया। और हमने बहुत पूछा, इंक्वायरी किया कि किसने हमारा भरा है वो। और वो भी 1 महीने का नहीं, 1 साल का किसी ने तो भर दिया। तो हमने ये देखना है कि कहाँ से और कैसे आएगा वो नहीं सोचना है। सिर्फ हमने अबंडेंस में ये हमें धन्यवाद करना है, और ये पैसे को हमने एनर्जाइज करना है। और आगे के बहुत सारे और 2-3 लेक्चर है मनी के बारे में, वो हम बात करेंगे कि हम पैसे को मनी मैग्नेट कैसे कर सकते हैं, कैसे और एनर्जाइज डीप में हम करेंगे। तो यहाँ तक अभी हमने समझा, जो भी आपको कोई भी नगद राशि मिलती है कभी, या कोई डिस्काउंट मिलता है, या कोई गिफ्ट मिलती है, कभी मॉल में जाते हैं तो एक के ऊपर एक गिफ्ट फ्री मिलती है,
या तो एक दो चीजें लेते हैं तो आपको एक का पैसा भरना पड़ता है, और उपहार में आपको किसने कुछ दे दिया, तो आप देखेंगे कि उसमें कितना आपको फायदा हो रहा है। और आप सोचेंगे ये तो कहाँ से आ रहा है, मैंने तो कितना सोचा भी नहीं था। तो आज अपना जादुई नोट ऐसे स्थान पे रखेंगे आपको जैसे हमेशा नजर पड़ती रहे। और आपको आर्थिक समृद्धि के लिए आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए, धन्यवाद में रहिए, थैंक यू स्थिति में रहिए। और कभी भी इस जादुई नोट को जब भी देखेंगे तो धन्यवाद महसूस करिए, उसको फील करिए, और आपके जीवन में बदलाव आ गया है ऐसा सोचिए। और ऐसे सोचिए आपको धन की बहुत ही प्रचुरता है, बहुत ही आप जितना आप धन के लिए धन्यवाद करते हो उतना ही आपको प्रचुरता यानी भरपूर धन मिलती जाएगा। और हमें देखना है कि यहाँ पे जब भी आप कहाँ संबंधी के बारे में जाते हो, धन संबंधी अगर किसके बारे कहाँ पे हम शिकायत करते हैं, तो चाहे शब्दों से या विचारों से या अंदर मन में भी पूछे कि मैं शिकायत की रकम चुकाना चाहता हूँ क्या, शिकायत की मैं कीमत चुकाना चाहता हूँ क्या। तो ये सवाल आप जब भी पूछते हैं अपने आप से, तो आपका शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी। जब भी आप शिकायत करेंगे तो आपका धन का जो प्रवाह है वो कम होते जाएगा, यानी धन अपने पास कम आएगा, वो रोक रुक जाएगा नहीं तो। और कभी कभी हमारा बहुत जगह पे पैसा दिया हुआ रहता है, तो हमें लगता है कि उन्होंने मुझे अभी तक वापस क्यों नहीं दिया। तो हमने उन देखना है कि हमारा पैसा जब भी वापस नहीं आ रहा है, तो उसका कारण है कि हमने कहाँ ना कहाँ धन के लिए हमने शिकायत की है। तो ये शिकायत से हमें दूर रहना है, और हमें ग्रेटिट्यूड करना है हमेशा, उसमें अच्छी बातें बोलनी है। अभी खुद आज ही अपने आप से वादा करिए कि कहीं आपके पास पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी का है या तनख्वाह है या टैक्स रिफंड है या डिस्काउंट है। कभी कभी हम हमें धन चाहिए रहता है, वो टाइम में हमारे को पता नहीं कहाँ से हमें याद भी नहीं रहता है, हमने कभी LIC भरी होती है, वो हमारी मैच्योरिटी होती है और हमारे हाथ में आ जाता है। तो ऐसे देखेंगे तो अभी ये सब चीजें हमें कैसे मिलती जाती है, क्योंकि हम जब भी धन्यवाद करते हैं, डिस्काउंट मिलता है या हमें कभी कोई चीज खरीदने के कोई लिए कोई चीज का पैसे चाहिए, तो हम सिर्फ एक थॉट डालते हैं तो हमारे पास वो पैसा आ जाता है। तो ये अवसर कहाँ से आया, ये आपकी कृतज्ञता से ही आया। आप जब भी उसके लिए जब भी सोचते हैं, धन्यवाद करते हैं पैसे के लिए, और तो आपकी कृतज्ञता की जादुई शक्ति से आपको माला माल कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है जब भी हम धन के बारे में अच्छी बात बोलनी है। और स्पेशली जो रास्ते में हम खरीदारी करते हैं, उन लोगों से कभी भी, इवन रिक्शा वाले से कभी भी हमने बार्गेन नहीं करना है, और उनके पास उनका जो भी पैसा है उनको दे देना है। और हम अगर देखेंगे कि अगर हमारे पास बोलते हैं धन कम है, अगर आप देखेंगे कि आपके पास अगर 2 लाख रुपया हर साल में मिल रहा है, तो यानी आप पूरे इंडिया में भी देखेंगे, यानी तो बहुत जनों को 50% अमीरी है ये, अगर 2 लाख भी अगर हर साल में कमाते हैं। और कोई लोग अगर 3 लाख की हर साल की जो इनकम है, तो उनको देखेंगे तो वो 30% पूरे इसमें वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है 30% की लिस्ट में आते हैं, उतने वो अमीर है। यानी अगर हमारी 6 लाख हर साल की ये है पगार है, पेमेंट आती है, या तो इनकम कहाँ से भी आती है, तो हम यानी कितने अबंडेंस में है आप वो सोचिए, हम लोग कितने अबंडेंस में हैं आप वो सोचिए। तो हम लोग को हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, पहले तो ऐसे देखना है। और दूसरा आपको देखना है कि आपके पास अभी कभी भी, हाँ, हमारे पास कोई भी परिस्थिति आती है तो हम धन के लिए पॉजिटिव रखना है। और ये जादुई क्रमांक जो 5 है उसके लिए, जादुई धन के लिए हमें क्या करना है आज के असाइनमेंट के लिए, कि अपनी 10 नियमतें लिखनी है, चाहे जो हम रोज लिख रहे हैं, चाहे धन के बारे में लिखे आज, और 10 नियमतें की सूची बनाइए, और
हमेशा उसको दोहराते रहिए और पढ़िए, 2-3 बार उसको रीड करिए। और रीड करने के बाद में उसको धन्यवाद कहिए, और ये सूची को वापस, वो लिस्ट को वापस से आप अंडरस्टैंड करिए, पढ़िए। और उसके बाद नियमित के अंत में आप 3 बार धन्यवाद 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 करें। तो हर एक नियमित के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करिए। और बैठकर कुछ मिनट आप बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बचपन से मिली हुई है, जो अभी इतनी सारी बातें मैंने बताई। आप वापस से आप अपने बचपन में जाइए, और आपको क्या क्या मिला था उस सारे दिन के लिए आपको धन्यवाद करना है। और आप जब भी अपनी यादों को ताजा करते हैं, तो आपके पास जो पैसे के लिए भुगतान किया गया था, उसे तहे दिल जादुई शब्द धन्यवाद कहिए और महसूस करिए। और एक नोट लेके 10 रुपए का या 50 रुपए का या 20 रुपए का या 100 का, जो भी आप लेना चाहिए, उसके ऊपर ऐसा बड़े अक्षरों में लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और उसको नीचे लिखे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपने जादुई नोट को अपने हाथ में रखें, दोनों हाथों के बीच में जब भी आप रखते हैं तो आपके हाथों की एनर्जी मिलती है। और आप उसको जितना बार दोहराएंगे और बोलेंगे कि मेरे को धन्यवाद है इस पैसे का जो मुझे दिया गया है, तो आपको आगे समृद्धि मिलती जाएगी। तो ये जितना अधिक से आप पढ़ेंगे, दिन में 3-4 बार, जितना बार आप पढ़ेंगे उतना आपको उसको एनर्जी देंगे, तो आपके पास वो समृद्धि और मैग्नेट की तरह आपके पास आएगी। क्योंकि हम लोग सब एनर्जी है, मनी भी मन एनर्जी है। तो ये मैग्नेट का काम करेगा, तो चुंबक की तरह आपके पैसे आपके पास आएंगे। और ये आज के बाद आप अपना जादुई नोट ऐसे स्थान पे रखें जैसे आप दिन में हमेशा देखते रहे। और कभी भी आपको उसके याद आए, या तो आप बैठे हैं तो आप उसको धन्यवाद कहें हाथों में लेके। और आज रात सोने के पहले आप जादुई पत्थर अपना उठाएं और थामें, और दिन भर में जो अच्छी बातें हुई है उस जादुई शब्द धन्यवाद से आप उनसे बोले। तो ये जो आज का चैप्टर है धन के बारे में है, तो आपको बहुत ही इसके बारे में ज्यादा नहीं मेहनत करनी है, पर आप जो बोलेंगे आपके वाणी में, व्यवहार में, विचारों में, जब भी आप धन को यूज करते हैं या तो लेते हैं, तो आप वो एनर्जी अच्छे से लेवे और देवे। और किसको भी देते हैं तो ब्लेस करके दीजिए। और हर सिचुएशन में जो अभी आप देखते हैं, आप शुक्राना करना है। और आपको अबंडेंस में मनी चाहिए, बहुत प्रचुरता में, या तो भरपूर में पैसे चाहिए, तो आप भरपूर में आपको ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। और आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, तो आपको मन स्थिति अच्छी रखनी है। आपकी मन की स्थिति जब भी अच्छी है, तो आपको प्रचुरता अब मिलेगी ही मिलेगी। यानी आपको धन मिलेगा ही मिलेगा, 100%। तो हर दिन हर रोज आप देखना है आपके हर धन को, गिफ्ट को, अवार्ड को, जो आपको अगर कुछ कहाँ से पैसा मिला है, फ्री में कोई आप कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद बोलना है। और इतना तो बनता ही है कि अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और उसमें आप उसमें भी धन्यवाद लिखिए, तो आपका और नॉलेज बढ़ेगा। और कभी भी आप कोई चीज लेने जाते हैं मॉल में, तो हमेशा आप देखें महंगा है या सस्ता है। आपके पास कितने भी पैसे हो गए, आपको बोलना नहीं है महंगा है या बहुत सस्ता है, या कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आपको लेना है तो सिर्फ आपको उसमें बोलना है कि ये चीज मेरी है, और ये मेरे पास कैसे भी आएगी। तो भले वो कैसी भी होवे, कितने भी पैसे की होवे, जब भी आपने उसको एनर्जी दे दी, तो वो चीज आपको कहाँ ना कहाँ से आ जाएगी। अगर आपके पास पैसा आ जाएगा, आप ले पाएंगे। अगर आप नहीं ले पाएंगे, तो भी आपको किस कहाँ ना कहाँ से गिफ्ट में आ जाएगी। तो वो चीज को सिर्फ एनर्जी देनी है, और बोलना है आप मेरे हो, आप मेरे, जो मेरे पास ये चीज मेरे पास आने वाली है या आ चुकी है। और कुछ कमेंट नहीं करना है कि बहुत महंगी है या कुछ, बट उसका उसको अप्रिशिएट करके आइए, वाह कितनी मस्त प्यारी ड्रेस है, वाह कितनी मस्त साड़ी है,
वाह कितनी मस्त प्यारी बैग है। जो भी आप देखते हो, अगर मॉल में आप देखते हो तो आप उसको धन्यवाद करिए, अप्रिशिएट करिए, एडमायर करिए, वाह 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 बोलिए ऐसा। और उसके लिए कुछ कमेंट नहीं करिए कि अरे मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा, या ये अमीर लोग ले सकते हैं, ऐसे कुछ भी कमेंट आपको नहीं करना है। और हर चीज के लिए आप धन्यवाद करना है, तो आपको देखो अबंडेंस में ये सब मिलते जाएगा। अगर आप झूठ मूठ से भी अगर वाव करते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ आस्क एंड बिलीव। अब अब्राहम हिक्स ने भी बोला है कि आप जब भी पूछते हो अबंडेंस में, यूनिवर्स से मांगते हो, तो विश्वास करिए और वो चीज आपके पास आएगी आएगी, आपको मिलेगी मिलेगी। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये तीन चीज आपने ध्यान में रखना है, और ये चीज आपको मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट है। तो मैं ये नोट आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि आप नोट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये जो मैंने नोट आपको दिखाया, ऐसे आपको बनाना है। हाँ, इसके ऊपर मैंने लिखा है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद, जो उस पे मैंने बताया ना, जो बुक में आया था, हाँ 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 उस सारे हाँ धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे मिला है। अभी दिख रहा है? हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ। हाँ हाँ तो ऐसे लिखना है उसमें, जब भी हम लिखते हैं ना इसके ऊपर, हाँ हाँ। और नीचे ओके ओके। लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये येलो अच्छा पेन, येलो पेपर यूज करेंगे तो बेटर है, और उसके हाँ ऊपर हाँ। ग्रीन या तो रेड पेन से लिखना है। अच्छा यानी येलो हाँ कलर यूनिवर्स का कलर है, और हाँ हाँ ग्रीन कलर है मल्टीप्लिकेशन का है, और हाँ। अगर लाल पेन से लिखेंगे तो भी अट्रैक्शन का है, मनी को एनर्जी देगा और अट्रैक्शन होगा। तो हमें ओके। ये पैसा हाथ में ऐसे रखना है, और दिन में हाँ 3-4 बार हमें, जब भी हमें ध्यान में आवे ऐसे लेना है, एनर्जी देनी है, हाँ और उस हाँ। सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर धन्यवाद मुझे जी, मिला है। ऊपर मुझे मिला है। ऐसे बोलना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हाँ, ये फोटो जो है तो। 2-3 भी आप बना सकते हो। और जो अच्छा। 2-3 बनाएंगे, अगर आपने एनर्जी दी है तो ये किसको देना नहीं है, ओके। खुद के हाँ, लिए ये ही यहाँ पे रखना है। पुष्पा शर्मा जी ने भी बनाया है, वो भी हाँ, दिखा रहे हैं। पुष्पा जी मैं ने भी बनाया है, हाँ, यस। तो मेरे पास बना हुआ है, चल जाएगा क्या, दूसरा बनाऊं? आपने बनाया हुआ है तो बस चलेगा, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और थैंक यू। हम पर्स में भी रख सकते हैं, और घर हम्म में भी यहाँ पे किधर नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, और मंदिर में भी, अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। तो उसको अच्छा। सिर्फ उठा के जब भी आपको याद आवे तो ऐसे एनर्जी देनी है, और उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे मिला है, ऐसे बोलना है। और फिर वापस संभाल के रखना है उसको, हम पैसा कैसा संभालते हैं, मोड़ना नहीं है, और ऐसे अच्छे से रखना है। अभी आगे के चैप्टर में ना, और बहुत सारी बातें हैं मनी रिलेटेड, मनी मैग्नेट के बारे में, अफर्मेशन भी आएंगे, तभी मैं आपको वो सब और अभी बताऊंगी दूसरे चैप्टर्स में। तो अभी इस फिलहाल आप एक लिख सकते हैं अपने लिए, एक तो ये लिखना है जो इसमें है, और आई एम मनी मैग्नेट, एक अफर्मेशन आप रोज लिखेंगे तो भी चलेगा, और बोलते भी रहिए, जैसे हम कोई चीज का स्मरण करते हैं, तो आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, ऐसे हम हमेशा बोलते रहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस मनी, और मुझे बहुत सारी जगह से पैसे आ रहे हैं, अनलिमिटेड, और बहुत सारे सोर्सेस से मुझे पैसे आ रहे हैं। ऐसे खुद के लिए ये अफर्मेशन बनाते जाइए। जैसे जैसे आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, आप और अट्रैक्ट करेंगे पैसों को। और आगे और चैप्टर है मनी रिलेटेड, तभी और बातें करेंगे उसके बारे में। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।